नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनिए एक नई कहानी, एक दोस्त ऐसा भी। मोहन और सोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। दोनों को एक दूसरे के घर पर समान प्यार दुलार मिलता था। और मोहन के पिता एक छोटी कंपनी में साधारण से कर्मचारी थे और सोहन के पिता एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात थे। सोहन को मोहन के हाथ की भेलपूरी बहुत पसंद थी। वह अक्सर मोहन के घर उसके हाथ की भेलपूरी खाने आता था। अब दोनों दोस्त उच्च शिक्षण संस्था में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार बचपन के जैसा ही था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। इस वर्ष दोनों की बीटेक की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और मोहन का परिवार अब लखनऊ में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष कैसे बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। सोहन ने एमटेक की पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके पिता स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। इसलिए सोहन ने एक कंपनी में काम करना शुरू किया। सोहन के माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। सोहन की शादी के बाद ही जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और अभी पिताजी के सदमे से वह बाहर नहीं निकल पाया कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो चुका था। और माँ पिताजी के देहांत के बाद सोहन पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर मिल गई। अभी वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह अचानक से बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने यह घर और शहर दोनों को छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक कंपनी में अपने लिए नौकरी की तलाश की और उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। सोहन अपने पत्नी और बच्चे के साथ खुश रहने लगा। कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के हड़ताल की खबर से कंपनी ही बंद करने का निश्चय ले लिया और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देकर छुट्टी कर दी गई। संदीप अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफी दिन व्यतीत होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए परेशानी होने लगी। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत और भी बदतर हो जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और फिर किराने वाले ने उसे अभी तक जवाब नहीं दिया था और सामान देते रहते थे। अब तो सोहन को भी शर्म आने लगी थी। अब उसे मजबूरी में भेलपूरी बेचने का निश्चय किया। एक दिन बाजार से जाकर भेलपूरी के लिए पूरा सामान खरीदा और फुटपाथ पर बैठकर बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की भेलपूरी का स्वाद अच्छा लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगा। एक दिन उसके दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। कार में बैठे व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे 2 पैकेट भेलपूरी बनाने के लिए कहा। सोहन को कार में बैठे व्यक्ति की आवाज सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद यह आवाज जानी पहचानी है। सोहन ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा बंद होने के कारण वह नहीं देख पाया। उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद संदीप भेलपूरी बनाने में लग गया और उसने बड़े प्यार से सभी मसाले डालकर 2 पैकेट भेलपूरी बनाकर ड्राइवर को पकड़ा दिए। ड्राइवर ने भेलपूरी लेकर उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। सोहन ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि मैं इनमें से बाकी रुपया आपको लौटा सकूं।
ऐसा करना, फिर कभी आना तो मुझे मेरे रुपए दे देना। इतना कहकर सोहन ने 500 का नोट वापस कर दिया। मोहन ने कहा, भेलपुरी के पैसे तो दे दो। ड्राइवर ने बताया कि उसके पास खुला नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट वापस कर दिया। उसने कहा, फिर कभी दे देना। मालिक ने कहा, ऐसा करो, जाकर यह रुपए उन्हें को दे दो, कह दो हम खुले फिर कभी ले लेंगे। ड्राइवर ने जाकर सोहन से कहा कि हम पैसे फिर कभी ले लेंगे। तो इस पर सोहन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मालिक किसी समय मेरे पास आए और मेरे पैसे खुले नहीं रहे या इतने पैसे नहीं रहे तो उनका आना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप रुपए मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कही। अब मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उसे भेलपुरी का पैसा दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर भेलपुरी मुंह में डाला तो वह हैरान रह गया। ऐसी भेलपुरी केवल सोहन ही बना सकता है। यहाँ ऐसी भेलपुरी मैंने कभी नहीं खाई। इसके मसालों में वही स्वाद है जो सोहन डालता था। वह भेलपुरी खाता जा रहा था और सोहन के बारे में सोच रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था कि मोहन ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बार बार इस भेलपुरी वाले के बारे में सोचता जा रहा था। इस शहर में करीब 2 वर्ष से वह रह रहा था, लेकिन भेलपुरी का ऐसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन आज वह स्वाद उसे परेशान कर। मोहन सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, आज कोई मीटिंग है क्या जो इतनी जल्दी जा रहे हो? मोहन ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से भेलपुरी वाले स्थान पर चलने को कहा। मोहन गाड़ी से उतरकर सोहन का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, सोहन भेलपुरी बेचने नहीं आया। वह भी आ जाने वाला भी नहीं था क्योंकि सोहन भी गाड़ी मालिक की आवाज से बेचैन था। घर पहुंचा तो सोहन ने बड़े एकांत मन से ध्यान केंद्रित किया और कार बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो मोहन ही बोलता है और वह भेलपुरी का बहुत भक्त था। उसने जैसे ही मेरे हाथ की भेलपुरी खाई होगी तो वह मुझे जरूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन वह जरूर मुझसे मिलने आएगा। इसलिए आज वह भेलपुरी वाले स्थान से थोड़ा दूर कोने में बैठकर मोहन का इंतजार कर रहा था और उसका शक सही निकला। मोहन आज वही बेसब्री से सोहन का इंतजार कर रहा था। मोहन ने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई, आज भेलपुरी वाले नहीं आएंगे क्या? उन लोगों ने बताया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम वह आ जाता है और रात को 8 बजे ही घड़ी के टाइम से यहाँ से जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह न तो आया हो और न ही किसी से कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी भेलपुरी बेच रहा है। मोहन की कंपनी से बार बार फोन आ रहे थे। आज उसे काफी लेट हो गया था। मोहन मजबूरन गाड़ी में बैठा कंपनी के लिए चल दिया। आज वह कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के मालिक ने उसी को सौंप रखी है। गाड़ी में बैठकर वह बार बार सोहन के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से भेलपुरी के लिए कह रहा था, सोहन ने मेरी आवाज अवश्य सुन ली होगी और मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह भेलपुरी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि भेलपुरी खाते ही उसके स्वाद में से उसे अवश्य पहचान लूंगा। अब मोहन ने भी सोहन से सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार सोहन की सहायता करे और उसे पता भी न चले कि मैं उसकी सहायता ही कर रहा हूँ। मोहन को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने मोहन से पूछा, बताओ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है,
आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा है। मोहन ने अपने दोस्त की सदैव पत्नी से तारीफ ही की थी, इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्द ही वह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन मोहन ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे सोहन के पास भेलपुरी लेने के लिए रोज भेजने लगे। इस प्रकार उसने सोहन की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं को पता कर लिया। एक दिन नौकर ने मोहन की योजना के अनुसार सोहन को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खोली होने की सूचना दी। नौकरी मिलने की पूरी संभावना बताई, लेकिन सोहन ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनी में तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं भाई, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता देखता है, वह सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उसे कंपनी में जरूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिली, भेलपुरी तो आप बेच ही रहे हैं, बाकी जैसा उचित समझो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। घर जाकर सोहन सोचने लगा कि उसका कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही हो। उधर मोहन ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दिया था कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के नाम की सूची संतुष्टि हेतु आनी चाहिए। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए, उनमें से 3 के पास भेज दी गई। इसमें सबसे ऊपर सोहन का नाम लिखा था। मोहन ने तुरंत सोहन के नाम पर सहमति प्रदान की। चयन बोर्ड ने सोहन को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। सोहन को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे मिल रहा है। उसने मन ही मन नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है और घर पहुंचकर पत्नी को गोदी में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारा सुन लिया, मुझे नौकरी मिल गई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत सभी लोग फिर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। सोहन के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। सुबह सोहन नौकरी पे जाने से पहले अपने भेलपुरी बेचने के स्थान पर जाता है और अपने साथियों को मुंह मीठा कराता है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर सोहन अपना पद ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम में लग जाता है। सोहन ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उसे एक ही चीज अजीब लगती है कि कंपनी मैनेजर उसे कभी मुलाकात नहीं की और वह मिलने की कोशिश भी करता तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देता है। अब इस कंपनी में सब लोग बहुत अच्छा चलने लगा। कंपनी मालिक काफी दिनों से मोहन को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन मोहन सोहन को पूरी तरह सेट किए बिना नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें मोहन की ही भलाई है, क्योंकि मैं उससे अब और ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो सोहन के काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं। इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए मोहन ने अपने पद की संतुष्टि कंपनी मालिक से सोहन को करके वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने भी मोहन की संतुष्टि के आधार पर सोहन को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना देता है। सोहन को जब यह पता चलता है कि उसका प्रमोशन
जनरल मैनेजर के पद पर हो रहा है तो उसे खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि यह प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की संतुष्टि के कारण मिला है। वह मन ही मन में सोचता है, जो मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संतुष्टि कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट गए। इस प्रकार धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और सोहन ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों की वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होने लगी। सोहन भी खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना थी। सोहन चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मंगाता है। नौकर जाकर अलमारी से फाइल से निकाल कर लाता है और कहता है, साहब, पिछले वाले सर इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते थे, और पुरस्कार मिले भी तो कैसे। मालिक जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारा का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लगा रहता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। सोहन ने नौकर को अपने पास बुलाया। तुम उदास ना हो, पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी, लगन है, और इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं हो सकता। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते थे, उन्हें तो यह पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं हो सकता। चपरासी ने भी कहा, यह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। सोहन ने कहा, मुझसे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। आप भी बहुत अच्छे हैं। सोहन ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन है जिसका सभी कंपनी के मैनेजर को इंतजार रहता है। वो दिन आ ही गया। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला है। सोहन को पूरा विश्वास है इस बार यह पुरस्कार वही जीतेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है। वह उसे लेने ऑफिस जाता है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज ढूंढने लगता है। तभी दराज चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है और उस फोटोग्राफ को देखते ही सोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह पिछले सर अब तक उसे क्यों नहीं मिले। सोहन समझ जाता है कि मैं मोहन से छुप रहा था, उसको यह पता चल गया होगा, इसलिए उसने मुझसे न मिलना चाहा। यह सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर, हमें लेट हो रहा है, आपको निकलना चाहिए। इस पर सोहन कहते हैं, तुम गाड़ी पर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। चपरासी के जाने के बाद सोहन अपने आंसू पूछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर चल देते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले यह पता करते हैं इस वर्ष टॉप मोस्ट पर कौन कौन कंपनी है। तो उसे पता चलता है कि इस किताब के दावेदार सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक उसकी कंपनी और दूसरी मोहन की कंपनी। यह सुनते ही सोहन बहुत दुखी हो जाता है और वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंचता है
और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्य द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर सोहन रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है। मैं अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं कर सकता हूँ। आप मेरा नाम हटाने की कृपया करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बात सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही होता है, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि सोहन के आने से कुछ देर पहले ही मोहन ने भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी सोहन कर रहा था। वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था और मोहन अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ? निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं 2 कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना। स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्त के नाम का घोषणा होती है, दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब आज उनकी मजबूरी हो जाती है एक दूसरे के सामने आने की। अनाउंसर दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में भी स्टेज से ही बताते हैं। कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।